वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आई नो आप लोग मुझसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि व्लॉग तो चलो मैं कर रहा हूँ अपने जितने हो सकते हैं फुल कैपेबिलिटी लगा के, बट इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे कि रील्स का रेगुलर का वादा किया था वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रही। अभी आपको दिखाऊँ, पीछे कपड़े भी पड़े हुए हैं, ये देखो। बस बात इतनी है कि अभी ना मेरा इतना सारा काम चल रहा है, बहुत सारा, कि मैं देखो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे इधर से उधर रोज़ भागना पड़ता है। बात ऐसी है कि अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने वाले होते हो ना, आपको पूरी जान लगा के करना होता है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया और उसके बारे में भूल गए। तो बस अभी मेरा थोड़ा सा साथ दो, एक बार जब फुल स्विंग में आ जाएगा और सब कुछ लेवल हो जाएगा ना, तब तुम्हारा भाई फिर से चालू कर देगा कंटेंट पे ध्यान देना। विद दैट सेड आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ जो मेरी एडिशन हुई है। एक्चुअली नॉट एक, 3 चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहली एडिशन है ये स्नेक प्लांट। अगर आपको पता है मेरे बारे में अच्छे से तो आप जानते हो कि मेरे पास एक छोटा सा स्नेक प्लांट रखा हुआ था, बट वो बेचारा इस दुनिया में अब नहीं रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी चला गया था या आई डोंट नो। इनको बस एक हफ्ते में एक ही बार पानी देना होता है, मैं उससे पूछ के आया हूँ। और अब ऐसे मैं 2 लेके आया हूँ, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। और इनसे होता क्या है, ये है इंडोर प्लांट्स। इनसे आपकी जो एयर कमरे की होती है एटलीस्ट वो प्यूरीफाई हो जाती है एंड आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एयर प्यूरीफायर लगाने की। ऑल्दो आई डोंट नो ये मिथ है या असलियत बात है, बट आई थिंक अपने प्लांट्स रखना कमरे में नेसेसरी है, खास करके मेरे लिए, और मेरे लिए शूट्स में भी काम आने वाला है अगर ये और लंबा होता है तो। दूसरी एडिशन की बात करूं, अरे यार ये मेरा पूरा मैस कभी हटने नहीं वाला। दूसरी एडिशन की बात करूं तो वो है एक रिंग लाइट। ये एक्चुअली मेरे को OLX पे सेकंड हैंड मिली है, असली इसके अंदर नहीं है, यहाँ पड़ी है। दिखाता हूँ आपको खोल कर। तो इस तरीके की रिंग लाइट कुछ दिखती है। इसका अडेप्टर है जो कि स्विच पे लगेगा। ये जो आप तार देख रहे हो इसके अंदर अडेप्टर जाएगा छोटे वाला और रेडी हो जाएगी अपनी स्ट्रिंग लाइट। मैं बोल रहा था स्ट्रिंग लाइट, एक्चुअली रिंग लाइट। और इसमें 3 शेड्स हैं, एक तो वार्म वाइट, एक वाइट और एक येलो। ये मेरी पुरानी लाइट का स्टैंड है जो कि यहाँ पर पड़ी है, LED वाली, जो मैंने पिछले ब्लॉग में कवर करी थी मेरे होम टूर में। अब बात ये है कि अरे घुस जा भाई, अरे घुस जा। हाँ, ये इसके लिए एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है। और यहाँ पे आप साइड में जगह देख रहे हो, यहाँ पर एक नट लगेगा। ऑल्दो ये रिंग लाइट का स्टैंड नहीं है, बट अभी जुगाड़ से मैंने इस पर बना रखा है और चल रहा है। तो जल के कुछ इस तरीके की लगती है। एंड रिंग लाइट लेने का मेनली, आराम से भाई आराम से, रिंग लाइट लेने का मेन मतलब ये था कि जब भी मैं रील्स का शूट करता हूँ ना, तो जो दूसरी मेरी LED लाइट है वो प्रॉपरली अच्छे से स्प्रेड होकर लाइटिंग नहीं कर पाती है। एंड जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा होल्डर लगेगा और मैं फ़ोन को यहीं पर ही सेटअप वगैरह करके अच्छे से शूट कर पाऊंगा अपनी रील्स की आउटफिट। ओके, सो अभी मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि येलो कलर कैसा लग रहा है। और दिस इज़ द येलो कलर एंड दिस इज़ द वाइट और ये है वार्म वाइट। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा। और लास्ट चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था मेरे हाथ में है, अजियो की तरफ से ये पार्सल आया था। मैंने एक्चुअली खुद ऑर्डर किया है, स्पॉन्सर मत समझना। इसे खोल के देख लेते हैं, मुझे तो पता है क्या है। एंड ऐसी चीज़ है जो मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, बट आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई इट, क्योंकि अब से एक नया स्टाइल जानना ज़रूरी है एंड ट्रेडिशन से थोड़ा सा जुड़ना ज़रूरी है। I bought this कुर्ता एंड ये कुर्ता मुझे क्यों पसंद आया, सबसे पहले तो मैंने एक मॉडल के ऊपर इसको पहना हुआ देखा था, तो आई थॉट कि मेरे पे भी अच्छा लगेगा। प्लस मेरे पास कुर्ते ना बहुत ज़्यादा कम है, मैं कुर्ता कभी यूजुअली कैरी नहीं करता। और मैंने सोचा था कि एक कुर्ते की लुक बुक बनाई जाए जो कि मैं अपने दूसरे चैनल जो है उस पर डालूंगा, अर्बन गबरू वाले पे। एंड आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कुर्ते को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं, प्लस एक ट्रेडिशनल इंडियन वेयर में हम और ज़्यादा स्टाइलिश सेक्सी कैसे दिख सकते हैं। प्राइस इसका आई थिंक 1800 रुपये का है, बट आई गॉट इट फॉर 530 रुपीज़ सेल में, काफ़ी अच्छी सेल थी। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। ऐसा लग रहा है मैंने नीचे कुछ नहीं पहना, बट ओ ये देख लो तुम लोग, कहीं पहले कमेंट करने लग जाओ। तो नीचे पहना हुआ एंड कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी ठीक है, फिटिंग के हिसाब से थोड़ा सा लूज है। एंड कुर्ते यूजुअली लूज ही प्रेफर करते हैं। वो चिपके हुए पहनोगे ना, तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं होता कुर्तों का। मैं इसको ऐसे ही ट्राई करके देखूंगा, अगर अच्छा नहीं लगा देन आई विल ट्राई समथिंग एल्स। फिलहाल दिस इज लुकिंग गुड एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ और करवाने की ज़रूरत है। ओके, सो आज ही मैंने यहाँ पर वीडियो रिलीज़ करी है अपने सेकंड चैनल पे, अर्बन गबरू पे। और अभी एकदम से मुझे एक शौक लगा। शौक कुछ इस तरीके का था, जैसे ही मैंने अपनी जर्नी दिखाई है। एक्चुअली मैं वैसे इस चैनल पर दिखाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा वाइडर ऑडियंस को दिखाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि उनको क्या सीखने को मिला उस वीडियो से। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने अपलोड करी है उसमें अभी तक आफ्टर 2.5 आवर्स सिर्फ और सिर्फ 4000 व्यूज़ हैं। ऑल द व्यूज़ मैंने जैसे कि इस वीडियो में बोला मुझे मैटर नहीं करते हैं। स्टिल द थिंग इज़, जो हमारी ऑर्गेनिक रीच है, जो इम्प्रेशंस है, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोग यूट्यूब पे टाइम नहीं दे रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है जिसको हम लोगों को सुधारना है।
एंड ये मानता हूँ कहीं ना कहीं मतलब मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं ढंग से इस पे काम नहीं कर रहा हूँ जैसा मैं पहले करता था 1-2 महीने पहले। ये बस पैंडेमिक ने जो पूरी सिचुएशन हिला दी है ना, उसको थोड़ा सस्टेन करना आना चाहिए और वो ज़रूरी है। जैसे ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप लोग देख लोगे कि चैनल अच्छा जा रहा है। बट फ़िलहाल इतना कम इम्प्रेशंस देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट आई विल वर्क ऑन दिस अगेन एंड इसको थोड़ा काम करके बढ़िया करेंगे। फिलहाल तो ख़राब है हालत। कोई नहीं यार, हार्ड टाइम सबकी लाइफ में आता है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब भी कर रहा होता वहाँ पर भी मुझे अगर अपस्केल करवाना होता कुछ काम को, तो भी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती ना। तो मैं इसको इस तरीके से ही देखता हूँ हमेशा। मैं कभी भी जॉब नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे पता है, बट ये जो चीज़ है ये मेरी जॉब से बढ़कर है, क्योंकि इसमें मज़ा अलग है। फिलहाल डाउनलोड हो रही है नार्कोस, इसको मेरे को देखने का आजकल नया शौक जागा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब एक नए क्रिएटर लॉज आए हैं। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक बूम आया है ना, तो नए क्रिएटर लॉज हैं, कुछ ये 4 या 5 है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलते हैं और आपको बताता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कॉन्टेंट क्रिएटर है, क्योंकि अभी अभी मेरे पास ये न्यूज़ आई है। फ्रेम थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, फिर से डेटा पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल तो नहीं निकाला, लेकिन जो नई प्रोविजन थी इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, पेनल्टीज और लायबिलिटीज़ दिखाई हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पर आता है कि अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो पेड पार्टनरशिप, तो पहले ये वैसे वाला लॉ जो है यूएस में ऑलरेडी था, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया था। यूट्यूब में ना एक ऑलरेडी ऑप्शन होता है नीचे पेड पार्टनरशिप एनेबल करने का, वो एनेबल करते हो तो यूट्यूब अपना एक टेक्स्ट नीचे डाल देता है कि दिस इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, जो कि पहले लीगल नहीं था लेकिन अब लीगल हो चुका है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं भाई, आगे से अपनी वीडियो में डाल देना अगर स्पॉन्सर ले रहे हो तो। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अपने ब्रांड को चेक, जिस भी आप ब्रांड से कोलैबोरेशन करने वाले हो। ये नहीं कि बस आया हाँ चलो आंखें बंद करके आगे करके बेच दिया, ऐसा नहीं होता। हम भी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैं पर्सनली खुद भी पहले टेस्ट करता हूँ, 1 हफ्ता कम से कम लगाता हूँ। अगर स्किन केयर प्रोडक्ट है, हेयर केयर प्रोडक्ट है, और अगर कोई डिजिटल गैजेट वगैरह है तो उसको 1 से 2 दिन में अपने पास यूज़ करके देखता हूँ, उसके बाद फिर प्रमोशंस पे लेके आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो तीसरी चीज़ आ जाती है डू नॉट मिसलीड योर व्यूअर्स। आपको ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ये तो वैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोलते भी है कि ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहो अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि उसके बिना फिर यूट्यूब में सर्वाइवल नहीं है। तुम अगर पागल बनाओगे, लोग आजकल इतने ज़्यादा स्मार्ट है, उनको 2 सेकंड पता चल जाता है कि दूसरा बंदा क्या बोलने वाला क्या नहीं बोलने वाला। तो पागल मत बनाओ। अगर कोई ब्रांड तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है या ये कह रहा है, उसको बोल दो देखो मेरी ऑडियंस ऐसी है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है, अगर तुम ये फुलफिल नहीं कर सकते हो तो हम कोई और प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, बट नॉट दिस वन, अगर तुम्हें वो प्रोडक्ट पसंद ना आए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चौथा रूल होता है रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स क्लॉजेज वेरी क्लियरली, इंश्योर द एग्रीमेंट क्लियरली टेल्स यू हाउ यू आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रांड। हाँ, तो इसका मतलब एक जिस्ट मैं देता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा बट मेरे को समझ आ गया है कि जब भी एक प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, क्योंकि ब्रांड्स अब आ चुके हैं लाखों में, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं मतलब करोड़ों में मान लो अब तो अगर ब्रांड आपके पास आ रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस ब्रांड के बारे में पढ़ना कि वो लीगल है, लेजिट है, या फिर बस ऐसी कोई ना कोई आकर आपको प्रोडक्ट चेप रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लायबिलिटी और आपकी भी है, आपके ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए मैं जितने ब्रांड्स होते हैं वो तो ज़्यादातर नामी ब्रांड्स के साथ ही काम करता हूँ, और मुझे ऐसे छोटे मोटे ब्रांड्स बहुत ही कम अप्रोच भी करते हैं, और मैं खुद से भी कभी कभी मना कर देता हूँ। लास्ट है कि मेक डिफरेंस बिटवीन योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट प्रोडक्ट एंड योर एंडोर्समेंट व्यू वेरी विजिबल एंड नोन टू योर व्यूअर यूजिंग हैशटैग्स may also help such as ad sponsored। तो ये मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा हूँ। तो आपको डिफरेंशिएट इस तरीके से करना है कि आपका ये नहीं कि जो ब्रांड ने आपको बोला है उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट अपने सामने रखना है। आपका पर्सनल ओपिनियन, आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांड तो अपनी तारीफ ही करेगा। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि जब तक प्रोडक्ट ना पसंद आए तब तक उसको प्रमोट ना करो, चाहे ब्रांड जितना मर्जी आपके पीछे पड़ा हो। अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वाओ के मैं स्पॉन्सर्स लेता हूँ अपने दूसरे चैनल अर्बन गबरू पे, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड है, ये है वो है, आप बिक चुके हो, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पर मेन चीज़ आती है वाओ के प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो मैं मंगवाता हूँ, क्योंकि वाओ ने ये बोल रखा है कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं आप वो मंगवा सकते हो। तो अब खुद सोचो ना, जो मैं प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ वही तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ना। वो अपने आप से कोई प्रोडक्ट मेरे को नहीं दे रहे हैं कि एसी को रिकमेंड कर, जो कि एक अच्छी बात है वाओ की भी। एंड ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं इन्फ्लुएंसर से, कभी भी कोई थोपते नहीं है। और हाँ, कभी कभी ऐसे ब्रांड्स भी आते हैं जो थोपने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ना हम वैसे ब्रांड के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को ये लगता है कि वो पैसा दे रहे हैं तो उन्होंने खरीद लिया इन्फ्लुएंसर्स को, जबकि ऐसा नहीं होता।
हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं, ना कि ब्रांड्स के लिए, तो ये समझना भी ज़रूरी है। एंड दिस इज़ ऑल, दीज आर ऑल द अपडेट्स। एंड अब ये लीगल होने वाली है। आई होप आप लोग इसको सीरियसली लोगे। खैर आज के व्लॉग में बस इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने दे दी है, और आज का मेरा एक्चुअली दिन ख़त्म हो जाता है। कल शायद मैं कुछ नया करने वाला हूँ, बट अभी फ़िलहाल जो मेरे को सरप्राइज़ जो आपको बता रखा है उसके बारे में थोड़ा काम करना है, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आइडियाज़ लिखने हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल वो वाला काम करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तो चल के ये कुछ इस तरीके की दिखती है, एंड मेरे फेस पे कुछ इस तरीके की दिखेगी। वैसे तो यहाँ पर यूज़ होती है।